वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का 11वां पूर्ण बजट पेश किया। इस बार के केंद्रीय बजट में सरकार के पास वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कराधान यानी कि टैक्सेशन के प्रावधानों में सुधार करने का मौका था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था। हालांकि उन्होंने करीब 1 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ होने की बात कही थी। इस बार वित्त मंत्री ने नई कर प्रणाली में 3 से 7 लाख रुपए तक 5% कर का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 7 से 10 लाख रुपए तक की आमदनी वालों के लिए 10% टैक्स का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार बात करें तो नए ऐलानों से 4 करोड़ लोगों को नई कर प्रणाली में 17,500 रुपए तक का लाभ होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कितनी आमदनी वालों को कितना टैक्स देना होगा। 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5% इनकम टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय होने पर 10% की दर से आयकर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्स स्लैब इनकम पर 15% की दर से आयकर लगेगा। 12 से 15 लाख के टैक्स स्लैब इनकम पर 20% आयकर लगेगा। 15 लाख से ज्यादा के टैक्स स्लैब आय पर 30% की दर से आयकर लगेगा। वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स हटाने का भी ऐलान किया है। आइए बताते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। चैरिटी के मामलों में 2 अलग अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75 कर दिया गया है। विभिन्न भुगतान के लिए 5% TDS की जगह 2% TDS की व्यवस्था होगी। म्यूचुअल फंड्स या UTI के रीपरचेज पर 20% TDS को वापस ले लिया गया है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए TDS को 1% से घटाकर 0.1% कर दिया गया है। टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास 2.0 पर काम जारी है। म्यूचुअल फंड के रीपरचेज पर TDS खत्म होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20% कर दी गई है। इनकम टैक्स कानून की 6 महीने में समीक्षा करेंगे। एंजल टैक्स हटाया गया है। अंतरिम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि वर्ष 1962 से जितने पुराने करों से जुड़े विवादित मामले चले आ रहे हैं, उनमें वर्ष 2009 और 2010 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25,000 रुपए तक के विवादों को सरकार वापस ले लेगी। इसी तरह 2010 और 2011 से 2014 और 2015 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10,000 रुपए तक के मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया था। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स और पेंशन फंड्स में निवेश करने वालों को मिलने वाले कर लाभ की समय सीमा 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 करने का ऐलान भी किया था। ऐसे में स्टार्टअप में निवेश करने वालों को इस बजट से 1 साल का अतिरिक्त कर लाभ मिलने की राह खुल गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में बताया था कि पिछले 10 वर्षों में डायरेक्ट टैक्स कैंसिलेशन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इस दौरान टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 2.4 गुना का इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री ने ये भी बताया था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद करदाताओं को टैक्स रिफंड मिलने में लगने वाले समय में भी कमी आई है। पहले इसमें औसतन 93 दिन का समय लगता था और ये कम होकर 10 दिन का रह गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में करदाताओं को आश्वस्त किया है कि उनके योगदान का देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए विवेकपूर्ण उपयोग किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने कर दरों में कटौती की है और इन्हें विवेकपूर्ण बनाया है। नई कर योजना के तहत अब 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है, जबकि वित्तीय वर्ष 2013 और 14 में 2.2 लाख तक की आय वाले करदाताओं को ही कर देनदारी से छूट मिलती थी। टैक्स पेयर्स को मिलने वाली सुविधाओं में कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में करदाता सेवाओं में सुधार करने पर हमारा विशेष जोर है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।